वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश कर दिया। मध्यवर्गीय उद्योगपति और छोटे व्यवसायों को क्या मिला और किस तरह से फायदेमंद है, इस पर इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिनय नामदेव ने विस्तार से जानकारी दी है। वहीं सीए नामदेव ने बताया कि 7 लाख तक पहले इनकम में छूट थी, जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन इस बार के बजट में इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जिसकी साल की इनकम 12 लाख रुपए तक होगी, उसको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। खासकर वेतनधारियों के लिए 12,75,000 रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एमएसएमई की पुरानी और नई परिभाषा को समझते हुए कहा, एमएसएमई में पुराने यूनिट्स रिकवर हो गए हैं। व्यापारी को समझना चाहिए कि सामने वाले को आप कितना पेमेंट करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीजीटीएमएसआई योजना और उससे छोटे व्यवसायों को किस तरह से फायदा होगा, इस पर विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने हम अपनी बचत व सही निवेश किस तरह से कर सकते हैं, इसको भी समझाया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सरकार द्वारा किस तरह से लाभ मिल सकता है, यह भी बताया। देखिए, जो 2025 का बजट है उसमें मेन जो सबसे मेजर चेंज आया है, उसमें 7 लाख तक की पहले इनकम में छूट थी कि उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। उस लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, 7 लाख से 12 लाख तक। मतलब यदि आप 12 लाख तक इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको उस पे 0 टैक्स देना है। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है सैलरीड क्लास के लिए। यदि कोई सैलरीड क्लास का पर्सन है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम का एक और छोटा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल ओवरऑल यदि सैलरीड पर्सन है तो उसको 12,75,000 तक का बेनिफिट रहेगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा मिडिल क्लास के लिए, तो एक तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरा, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा निवेश कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट रहेगा। अल्टीमेटली एंड यूज उनका बेनिफिट रहेगा। एक एमएसएमई में की पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा में क्या मतलब अंतर आया है? अच्छा, एमएसएमई में जरूर अभी जो रिसेंट बजट आया है सर, इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस है। जो पहले वाली डेफिनेशन होती थी एमएसएमई की, तो उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड डेफिनेशन थी कि आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट है तो आप एमएसएमई में कवर हो जाएंगे। जो अभी डेफिनेशन आई उसमें टर्नओवर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये है कि कुछ जो यूनिट्स अपने होते थे पहले एमएसएमई में, तो कुछ एडिशनल यूनिट्स भी कवर हो गए हैं। तो एक व्यापारी को ये भी एश्योर कर लेना चाहिए कि कितना पेमेंट अपन को करना है सामने वाले को, तो उसमें कुछ और कैटेगरी भी इंक्लूड हो गई। तो एक बार कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएंगे। जो 45 दिन का अपना 45 दिन के अंदर पेमेंट करने वाला एक क्लॉज है, वो कंप्लायंस और भी लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा। तो एक ये इसका चेंजेस है मेजर। एक सीजीटीएमएससी योजना क्या है और ये छोटे व्यवसायियों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? अच्छा, सर, सीजीटीएमएससी योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी, एक बैंक बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी ने स्टार्ट किया था सीजीटीएमएससी योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है। जो एंटरप्रेन्योर्स लोन परस्यू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनको सिक्योरिटी ना देके, सिक्योरिटी की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी दे देती है कि आप सिक्योरिटी मत दो, हम गारंटी दे देंगे। बदले में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो भी लोन लेना चाहता है उससे गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो पहले 2% चार्ज करती थी, अब उसको मैक्सिमम 0.37% कर दिया गया है इस वाले बजट में। तो एक निश्चित रूप से जो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा कि बिना सिक्योरिटी के ही उनको लोन प्रोवाइड हो जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता करती है लोन प्रोवाइड कराने में। हम किस प्रकार से अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और सही निवेश कर सकते हैं? अच्छा, सर, जो बचत अपन कर सकते हैं, अभी जैसा रिसेंटली बजट में आया हुआ है, तो वैसे भी टैक्स रेट और ये स्लैब चेंज हुई हैं और एडिशनल बेनिफिट भी मिला जिसमें 12 लाख तक की छूट है। तो एक तो जो बजट और सेविंग्स करने का तरीका होता है सर, मैं मानता हूं कि उसमें 50, 30 और 20 वाला रेशियो अपनाना चाहिए। होता क्या है सर कि 50% जो अपने मैंडेटरी खर्चे हैं उसमें अपन खर्च कर दें, 30% अपन उन खर्चों में इन्वेस्ट करें जो अपने विलासिता है, लग्जरियस या कि फिर शॉपिंग वगैरह हो गए, जो अदर देन मैंडेटरी हैं, और 20% अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी जगह, जिससे कुछ ना कुछ फ्यूचर में इमरजेंसी फंड के लिए अपना काम आएगा। तो ये जरूर एक मीडियम क्लास के लिए ये 50, 30, 20 का रूल काम करता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सरकार द्वारा कोई लाभ उपलब्ध कराए गए हैं?
जी, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बहुत सारे सरकार द्वारा बहुत सारे लाभ मिलते हैं सर। एक तो जैसा कि इसमें पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, उसमें छोटे बिज़नेसमैन या स्टार्टअप वगैरह हैं, उनको फंडिंग मिलती है। उसकी लिमिट भी अभी रिसेंटली इंक्रीज़ हो गई है। दूसरा, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता है, तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डीआईसी की सब्सिडी वगैरह रहती है। उसमें यदि 100% फीमेल ओनरशिप है तो 48% की सब्सिडी मिल जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, और अदर देन फीमेल ओनरशिप है तो 40% की सब्सिडी मिलती है, जो कि लगभग इक्वली 4 सालों में डिवाइडेड होती है। तो 10-10% 4 साल तक और 12% 4 साल तक मिलती है। ठीक, अपना परिचय। हाँ, सर मैं सीए अभिनय नामदेव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर मैं सीए अभिनय नामदेव, चार्टर्ड अकाउंटेंट।